जो नेता का आप नाम लिए हैं जी जी वो कुछ भी बोलते हैं टीआरपी के लिए बोलते हैं। जी जी और उनकी पूंजी स्वरूप वही है, यार के लिए कुछ नहीं किया है और ये लोग को बोलना ही आता है और कुछ करने नहीं आता है। तमाम जो बीजेपी है उनके बनारस के जो है चुनावी यात्रा को लेकर जो है जिस तरह से हमलावर है, तो सर उसके विषय में, क्योंकि आप खुद एक सूचना मंत्रालय आपके पास है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नीतीश जी के डिसीजन पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि पहले वो भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, फिर अपना समर्थन हटा लेते हैं, फिर भतीजे के साथ चले आते हैं। नीतीश कुमार जी पीएम चेहरा होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने एक स्टैंड क्लियर कर दिया सेकंड लास्ट मीटिंग के अंदर। तो सर उस स्टैंड से बिहार के लोग या बिहार की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या लोकसभा चुनाव पर आपके गठबंधन का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, चाहे वो कोई मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो एनआरसी का हो, सीएए का हो, जिस तरह की परिस्थितियाँ आपने देखी हैं। तो ऐसे में आप किन जिद्दोजहद का सामना करके इस पद तक पहुँचे? इस मीडिया के अंदर नेशनलाइज आपको किया गया, आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो वो दौर कैसा रहा? किस तरह से आपने वो सारी चीज़ों को फेस किया? इस तरह से गलत खबरों का प्रसारण किया जाता है और गलत खबरों से एक नेगेटिविटी फैलती है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो ट्रोल आर्मी के ज़रिए हो, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाएंगे, क्या योजना है? स्वागत है आपका हमारा न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन को लेकर एक उम्मीद जग रही है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ने एक यात्रा की, जो है फिर से अपील की है लोगों से जुड़ने के लिए, और लगातार इंडिया गठबंधन की जो सबसे ज़्यादा अहम कड़ी है, शुरुआत है, वो बिहार से है। और बिहार के ही गद्दावर मंत्री इस वक्त हमारे चैनल के रूबरू हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर, अपना पूरा परिचय, हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक दफ़ा हम चाहेंगे कि हमारे नए व्यूअर्स को आपके विषय में मालूमात। आपके सभी चैनल के नए व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामना देते हैं। जी शुक्रिया। नए वर्ष में आपके तमाम जो व्यूअर हैं उन्नति प्रगति करे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। जी शुक्रिया। मंत्री जी, एक अहम और शुरुआती पहला सवाल कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई है, लेकिन गिरिराज का बयान देख रहे हैं, गिरिराज सिंह का, कि गिरिराज सिंह जी किस तरह से जो है नीतीश जी के लिए हमलावर हैं इस वक्त, और तमाम जो बीजेपी है उनके बनारस के जो है चुनावी यात्रा को लेकर जो है जिस तरह से हमलावर है, तो सर उसके विषय में, क्योंकि आप खुद एक सूचना मंत्रालय आपके पास है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विपक्ष का काम है हमला करना। जी जी जो नेता का आप नाम लिए हैं जी जी वो कुछ भी बोलते हैं टीआरपी के लिए बोलते हैं। जी जी और उनकी पूंजी स्वरूप वही है, जी नफरत की बात बोल करके लोगों को गोलबंद करना। काम कुछ नहीं करते हैं और उलूल जुलूल बात करते हैं अपना टीआरपी के लिए, अपना मीडिया अखबार में बने रहे, इतना ही उनको मतलब है। ये लोग बिहार के लिए क्या किए हैं? बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं और ये लोग को बोलना ही आता है और कुछ करने नहीं आता है। अच्छा सर, एक और अहम बात है कि हमेशा एक उनके पास बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नीतीश जी के डिसीजन पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि पहले वो भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, फिर अपना समर्थन हटा लेते हैं, फिर भतीजे के साथ चले आते हैं, तो तमाम इस तरह के लिए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ललन सिंह जी का, मैं माजरत चाहूँगा, ललन सिंह जी का इस्तीफ़ा लिया गया उनके अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से नहीं दिया गया, उस पर भी एक बड़ा हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है इस वक्त आप लोगों को। नहीं, तो बयान आ गया है सार्वजनिक तौर पर, पब्लिक डोमेन में। जी जी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने बोलने का काम किया है, पब्लिक डोमेन में उन्होंने बात रखा है कि हम 6 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले थे कि हमको चुनाव लड़ना है, मुझे यह भार से मुक्त किया जाए, और यह बातें आ गई है। कई नेता, पार्टी के कई सीनियर नेता जो है बोले हैं। उस दिन संजय जी के झा जी का भी हम बयान देख रहे थे, उन्होंने भी इस बात का बोलने का काम किया है। अब इनका अंदरूनी मामला है, क्या है नहीं है, यही लोग जानते हैं। क्या एक साथ नीतीश जी के साथ गए हैं ललन सिंह जी और एक साथ निकले हैं, कहीं कोई दूरी नहीं है। इन लोगों का काम है लोगों को भ्रामक फैलाना, यही कामें कहते हैं, भ्रम फैला करके देश में राज करने का काम कर रहे हैं लोग। सर, लगातार एक आवाज़ उठ रही थी नीतीश कुमार जी के लिए यहाँ से कि नीतीश कुमार जी पीएम चेहरा होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने एक स्टैंड क्लियर कर दिया सेकंड लास्ट मीटिंग के अंदर। तो सर उस स्टैंड से बिहार के लोग या बिहार की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या लोकसभा चुनाव पर आपके गठबंधन का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक सेकुलर लीडर है, देश में सेकुलर लीडर है और सामाजिक न्याय को समझने का काम करते हैं।
और उनका जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि जो है सोशल है, सोशल जस्टिस के लोग हैं। कहीं ना कहीं उनको लगा कि देश में संविधान को खतरे में किया जा रहा है, देश की जो इतिहास है उसको बदलने का काम किया जा रहा है, तो वह सामने आए, देश को एक नई दिशा देने के लिए सामने आए और उनकी पुरजोर कोशिश के बाद इंडिया गठबंधन बनी है। तो उनको भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के आए हैं, और नहीं कि कन्वीनर और प्रधानमंत्री पद का कोई इच्छुक नहीं है। अगर वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं और देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, इसमें हम हर बिहारियों का गर्व है। हम हर लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी देश का प्रधानमंत्री बने, इसमें कहाँ कोई डाउट है। बिल्कुल सर, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो जाहिर सी बात है कि बड़े दावेदार कहीं ना कहीं बिहार की तरफ से और नहीं देश की तरफ से देखने। देखिए, देश में परिस्थिति इस तरह का है जी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 दशक से लगातार बिहार की राजनीति में सेवा करने का काम किया है। जी जी, और बिहार के काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है जी। और ऐसा नहीं है, वो तो भाजपा के लोग जब साथ में थे तो उन लोगों के भी नेता बोलते थे कि पीएम मटेरियल है। अगर देश के पीएम अगर बिहार का कोई बेटा बनता है तो हर बिहारी को गर्व होगा। अच्छा सर, हमारे चैनल से लगभग 80% जो है तकरीबन अल्पसंख्यक लोग जुड़े हुए हैं, माइनॉरिटी के लोग जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा लगभग हमारा 7% से ज़्यादा जो है विदेशों के अंदर जो हमारे इंडियंस लोग रह रहे हैं वो देखा जाता है हमारा चैनल। तो सर एक मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूरे देश के अंदर मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, चाहे वो कोई मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो एनआरसी का हो, सीएए का हो, जिस तरह की परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, तो ऐसे में आप किन जिद्दोजहद का सामना करके इस पद तक पहुँचे, इस मकाम तक पहुँचे, एक ख़ास संदेश ताकि हर मुसलमान को, हर माइनॉरिटी को एक मैसेज जाए? देखिए, सबसे पहले है कि आप इतिहास उठा करके देख लें। जी सर। पुराना इतिहास रहा है और इतिहास हर दशक में बदलते रहा है। 1 से 2 दशक चला है, उससे बड़ा क्रांति सबको आप देखने का काम किए होंगे, चाहे वो अंग्रेज का शासन हो तब, चाहे हिटलर का भी शासन हो। एक से एक जो है सो कहानियाँ सब है जी जी। जो पीछे के इतिहास में है, तो ये बदलता रहता है, इसमें कोई नहीं है। इस देश की आज़ादी में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। जी जी। हंसते हंसते कई हजारों उलमाओं ने अपनी शहीद दिया है। ये देश, भारतीय संस्कृति जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने मिल करके अंग्रेज से मुक्त कराने का काम किया है। इसलिए इस देश में फौरी तौर पर बहुत तरह की बातें आती रहती है, लेकिन यह देश हमारा है, यह वतन हमारा है, कोई इस तरह की नहीं है। और इस देश के आम आवाम भी सेकुलर है। आज भी कोई भी नफरती पार्टी हो, किसी तरह का मुद्दा दिया हो, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं गए हैं। वोट का परसेंटेज जो आप देखिएगा, मैक्सिमम 41-43% ही गए हैं। इससे साफ साबित करता है कि देश का मेजॉरिटी जो है वो संविधान में विश्वास करने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने हैं। हमारी जी विरासत जो मिली है इस भारतीय को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तमाम लोग मिल करके उसमें विश्वास करने का काम करते हैं। और फौरी तौर पर है जुमलेबाजी करके कुछ लोग आ गए हैं। जी जी। तो आ गए हैं तो वह चले जाएंगे, चंद दिनों के मेहमान हैं। तो लेकिन हमारा जो अपना किरदार है इस देश में, हमने जो हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी है आज़ादी के लिए, ये किरदार को हम कायम रखेंगे। अगर चंद लफ्ज़ों में आपकी बात पूरी करें कि वी आर नॉट, कि हम सिर्फ बाई चॉइस हैं, हमने खुद अपनी मर्जी से चुना है कि हम हिंदुस्तान बंटवारे के वक्त में कि हम हिंदुस्तान में रहें। हम आज़ादी लिए हैं, लड़कर आज़ादी लिए हैं। चलिए साहब, एक और अहम बात, क्योंकि बामुश्किल आपसे वक्त मिलता है, हम देख रहे हैं, हम आज संडे का दिन है, बामुश्किल वक्त मिला है और तमाम बहुत पब्लिक इस वक्त भी रेगुलर मंत्री जी जन सुनवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लोकप्रियता दर्शाती है कि किस तरह से कर्मठ काम किया जाता है एक बड़े पद पर भी होने के बाद। सर, हम वापस एक अहम विषय पर आते हैं कि लगभग कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी भाजपा के द्वारा। उस इंसिडेंट को बहुत कोशिश की, कहा गया कि 2 लोगों का इस्तीफा हो चुका है, 2 मंत्रियों को, अब तीसरा नंबर जो है वो इसराइल मंसूरी का है। तो तमाम मीडिया के अंदर नेशनलाइज आपको किया गया, आपको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो वो दौर कैसा रहा, किस तरह से आपने वो सारी चीज़ों को फेस किया, और आप आज भी बने हुए हैं पद पर, और तमाम जो चीज़ें रहीं? देखिए, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से कुछ देर पहले जो अभी हम आपको बोले हैं जी, समय बदलता रहता है जी। देखिए, लोगों को उस समय फोड़ी तो, लेकिन आम जनता, आम जनमानस ने इसको नकारने का काम किया था। जी जी जी।
प्रथम दिन जिस दिन आरोप लगाए गए थे उस दिन हम कांटी के सम्मानित, जहाँ के जनता ने हमको चुन करके प्रतिनिधि बनाने का काम किया है, विधानसभा में भेजने का काम किया है, हम उनको लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि आम जनमानस ने पुरजोर तरीके से यह खारिज करने का काम किया था कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है अपराधी नहीं हो सकता है, गलत काम नहीं कर सकता है। तो हमको और उससे बुलंदी मिली। और देखिए, सत्य कभी भी छुपता नहीं है जी। सत्य को पराजित नहीं किया जाता है। थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया जा सकता है, असत्य हावी हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सत्य की विजय हुई। बिल्कुल सर, वो भी सब दिखाया गया मीडिया के अंदर, किस तरह से आपको जो है बिल्कुल निर्दोष साबित किया गया। लेकिन वो एक हम कहेंगे कि जिस तरह से पूरा एक तंत्र घेरने का काम कर रहा था वो लगभग विफल हुआ है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम आपके व्यूअर के भी कहना चाहेंगे जी कि हम तो एक साधारण परिवार से आए हुए हैं, जी। न हम जमींदार फैमिली से हैं, न कोई बड़े घराने से हैं। हम एक आम किसान के घर से हम निकले हुए लोग हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि कर्तव्य, ओनिस्टी के साथ जो है, ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और जिस क्षेत्र में आप हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हो, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय संविधान जो कहता है उसके तहत आप जो है करने का काम करें। आपका कोई बाल बका नहीं होगा। निश्चित तौर पर जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा आपको, और निश्चित तौर पर आपको जो दिल में कामना करते हो ईश्वर अल्लाह पूरा करने का भी काम आखिरी और करेगा। अहम सवाल सर, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आखिरी और अहम सवाल कि आपको सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आपको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, और मैं समझता हूँ कि देश को बनाने और बिगाड़ने में इसका बहुत बड़ा एक अहम रोल रहता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, और हम भी कहीं ना कहीं उसी के एक छोटे से हिस्से हैं। तो सर, जिस तरह से गलत खबरों का प्रसारण किया जाता है और गलत खबरों से एक नेगेटिविटी फैलती है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो ट्रोल आर्मी के ज़रिए हो, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाएंगे, क्या योजनाएं रहेंगी सर? या देखिए, यह बात तो आप जग जाहिर है। आप जो कुछ दशक में, एक आध दशक के अंदर जो वातावरण बना है, उस वातावरण में आप देखेंगे कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोलते हैं कि न्यायपालिका खतरे में है। जी जी जी, बड़ी बात है, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोग अमृत वर्ष 75वां अमृत वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चंद कई वर्षों में इस तरह के भी सामने आई है जो देश को झकझोर देने वाली बात है। आज आम लोग पहले पार्टी के लोग जो है इधर उधर किसी मीडिया पर आरोप लगाते थे, आज आम लोगों के जुबान पर है गोदी मीडिया। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। यही साबित करता है, यही हम लोगों का मुद्दा है इंडिया गठबंधन के, कि लोकतंत्र को बचाना है और जो हमारा विरासत है उस विरासत को कायम रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे इस्राइल मंसूरी साहब, जिनके पास सूचना मंत्रालय भी है इस वक्त बिहार के अंदर, और एक बड़ी योजना के साथ, बड़ी तमाम चीज़ों के साथ ये लगातार जो है वर्क कर रहे हैं। हम तो फिर से एक बार को व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे, अपने लाखों करोड़ व्यूवर्स को, कि किस तरह से जो है आज भी संडे का दिन है और दिन के दोपहर में सुबह से लगातार आम लोगों से मिलना हो रहा है, जबकि मंत्रालय में पहुंचने के बाद आम लोगों का मिलना बमुश्किल होता है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप बने रहिए आजमन 24/7 के साथ।